सिर्फ एक चीज आखिरी, और फिर आपकी जहमतें तमाम। आप देखें दुनिया में क्या हो रहा है। हमारी नजर सिर्फ इतनी है कि करबला में दुश्मन ने सितम किए, दुश्मन ने जुल्म किए, करबला के बाद दुश्मन ने जुल्म किए। कौन थे हमें चंद नाम मालूम है, लेकिन आप बनजरे गायब देखें तो इन दुश्मनों के पीछे एक और दुश्मन भी मौजूद था, सयोनिज्म, यहूदियों का वो फिरका जो आज भी दुनिया में फितने कर रहा है, जिन्होंने इसराइल बनाया, जो सारे फितने कर रहे हैं। ये आज मौजूद नहीं है, ये उस जमाने से मौजूद थे। मैं आपको चंद मिसालें जल्दी जल्दी देकर गुजरते हैं। वाज़े रिवायत तशय्यो और अहले सुन्नत किताबों में भी मौजूद है कि रसूलुल्लाह जब खैबर में गए तो खैबर से वापसी पर रसूलुल्लाह को जहर दिया। किसने दिया? यहूद ने। यानी रसूलुल्लाह की शहादत में यहूद शामिल है। खुद रसूलुल्लाह का फरमान है कि अली तुम्हें जो कत्ल करेगा वो एक यहूदी औरत का बेटा होगा, जो तुम्हारी दाढ़ी को तुम्हारे खून से हिसाब करेगा। आप इब्ने मुलजिम की तारीख जाकर देखें, उसका बाप मुसलमान था, माँ यहूदी थी, सयूनी थी। यहाँ पर ही खत्म नहीं हुआ, आप करबला में आए। करबला में जब जनाब मुस्लिम ने क्याम किया है कूफा में, तो कूफा में उबैदुल्लाह को गवर्नर बनाकर किसने भेजा? यजीद ने। लेकिन यजीद को समझ नहीं आ रही थी, तारीख कहती है कि किसको गवर्नर बनाए, क्योंकि यजीद इब्ने ज़ियाद को पसंद नहीं करता था और इब्ने ज़ियाद यजीद को। अब इन दोनों की बुराई का अंदाजा यहाँ से कर लें कि यजीद कितना बुरा होगा कि इब्ने ज़ियाद उससे नफरत करता है, और इब्ने ज़ियाद कितना बुरा होगा कि यजीद जैसा नफरत अंगेज मनफूर इंसान उससे नफरत करता है। समझ नहीं आ रही थी। तो यजीद के बाप ने एक मुशीर बनाया था जो यजीद के साथ भी था, सरजॉन। ये कौन था? ये भी यहूदी नस्ल था। इसने यजीद को मशवरा दिया कि तुम उबैदुल्लाह को कूफे का गवर्नर बनाओ, ये सारा काम, क्योंकि सरजान और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के आपस में राब्ते थे। यहाँ पर भी आपको सयूनी नजर आएंगे। यजीद की माँ कौन थी? दुश्मन को पहचाने ताकि हमें यह अंदाजा हो हमने अपने जमाने में क्या करना है। हमारे जमाने में कौन सा यजीद कहाँ खड़ा है, मुखालिफ कौन है और दुश्मन कौन है। यजीद की माँ कौन थी? मैसूना। मैसूना का बाप ईसाई था, माँ यहूदी थी। सिर्फ यही नहीं, आप सातवें इमाम पर आ जाएं। सिर्फ जल्दी से मैं इशारे कर रहा हूँ, जिसे मुताले का शौक हो, तालिब इल्म भी है, यहाँ पर कोशिश करें, मिलेगा आपको तारीख में मवाद। उर्दू में नहीं है, बहरहाल फारसी और अरबी में मौजूद है मवाद। इमाम काजिम को शहीद करने वाला जिंदान बान सिंधी इब्न शाह के मलऊन कौन था? यहूदी था। ये बसीरत चाहिए कि आपके पीछे असल दुश्मन, इन्होंने क्यों ऐसा किया। अच्छा, इब्ने ज़ियाद ने जब बीबियां दरबार में गई उस वक्त एक सवाल किया, कहा कि ये जवान जो ज़ईफ है, बीमार है, ये कौन है? कहा कि ये अली इब्न अल हुसैन है। कहा अली इब्न अल हुसैन करबला में मारे नहीं गए, क्यों? उसकी वजह यह है कि उनके पास एक प्लान तैयार था कि रसूलुल्लाह से लेके इस पूरे शजरे तैयबा के खिलाफ काम करना है, और उन्हें मालूम था कि अली है, अली के बाद हुसैन है, हुसैन के बाद उनका बेटा अली इब्न हुसैन इमाम होगा। और इन्होंने उसी चक्कर में हजरत अली अकबर को शहीद किया। इमाम हुसैन की स्ट्रेटेजी भी देखें, इमाम ने क्यों अपने सारे बेटों के नाम अली रखे? ताकि इमामत महफूज रह जाए। इसलिए इमाम से मरवान ने कहा था ना, सब बेटों के नाम अली क्यों रखे हैं? तो इमाम ने कहा था अगर मेरे 100 बेटे भी होते तो मैं नाम अली रखता। इससे बाप की मोहब्बत नहीं है हुसैन के दिल में, ये इमामत महफूज करने की बसीरत है, इसे कहते हैं बसीरत। ये बसीरत इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह अलैह में थी। क्यों इमाम ये कहते हुए नजर आते हैं इमाम खुमैनी कि अगर हमें इस ईरान का इनकलाब कुर्बान करना पड़े, हाथ से देना पड़े, हम तैयार हैं, लेकिन हम फलस्तीन को बचाना चाहते हैं। फलस्तीन से इसराइल और यहूदियों का साया खत्म क्यों करना चाहते हैं? ईरान का इनकलाब देकर, कुर्बान करके भी ये सौदा मंजूर है, क्योंकि खुमैनी में वो बसीरत थी। खुमैनी ने करबला से सिर्फ हाजतें नहीं ली, खुमैनी ने सिर्फ करबला से औलाद नहीं ली, खुमैनी ने करबला से सिर्फ वजीफे नहीं लिए, बल्कि खुमैनी ने करबला से और हजरत अबुल फजल से बसीरत ली। उस बसीरत का नतीजा था कि इमाम ने असल दुश्मन को पहचान लिया। ये बसीरत आज हमें चाहिए पाकिस्तान में। आज तशय्यो को पाकिस्तान में अगर तरक्की करनी है तो क्या चाहिए? बसीरत चाहिए। क्योंकि अगर बसीरत ना हो, मोमिनीन किराम, आज़ादारानी सय्यदुश शुहदा,
तो दीन के नाम पर हमें वो दीन पढ़ाया जाता है, यानी नाम इस्लाम का होता है लेकिन हमें वो दीन पढ़ाया जाता है जो इस्लाम ये कहता हुआ नजर आता है कि यजीद जैसे हाकिम के खिलाफ अगर रसूल का नवासा भी खुरूज करे तो मार डालो।